नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोरियस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में संतोरी संप्रदाय। राजस्थान में भक्ति आंदोलन व संती संप्रदाय। तो अब बात आती है कि साहब ये भक्ति आंदोलन है। क्या है? भक्ति आंदोलन। ये भक्ति आंदोलन हम किसे कहते हैं? तो मध्यकालीन क्या था? भारत, मध्यकालीनी भारत, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का जो समय है, उसी समय को हम क्या कह सकते हैं? मध्यकालीनी भारत। तो मध्यकालीन भारत में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी, और उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए? दूर करने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? आंदोलन ही चलाया गया था। तो उस आंदोलन को हम क्या कह सकते हैं? भक्ति आंदोलन। सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि मध्यकालीन भारत में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, और उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? तो उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन। अब बात आती कि साहब मध्यकालीन भारत में किस प्रकार की सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी? तो मध्यकाल में एक तो जाति प्रथा। कौन सी प्रथा? जाति प्रथा। एक छुआछूत, एक अंधविश्वास, कर्मकांड, एक जादू टोना। जादू टोना, इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां थी, ये सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में प्रचलित थी, और इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? आंदोलन ही चलाया गया था। तो उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन ही कहते हैं। अब बात आती है कि साहब भक्ति शब्द है, कौन सा शब्द है? भक्ति शब्द है। और इस भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है, ये सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें सवेता सवेतर नाम का क्या है? उपनिषद है। और उस उपनिषद में भक्ति शब्द का सबसे पहले क्या हुआ है? उल्लेख ही हुआ है। भक्ति शब्द है, इस भक्ति शब्द का जो विस्तृत उल्लेख है, क्या है? विस्तृत उल्लेख है। और ये विस्तृत उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। और उस मद भगवत गीता में भक्ति है, इस भक्ति को
मोक्ष प्राप्ति का क्या बताया गया है? साधन। इसका साधन बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति का साधन। तो प्रश्न आता है कि भक्ति करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी बात किस पुस्तक में बताई गई है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। भक्ति शब्द है, इसी भक्ति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? शाब्दिकी अर्थ होता है। और वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपासना करना। क्या होता है दोस्तों? उपासना करना। तो एक तो प्रश्न आता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो वो कौन सी है? श्वेता श्वेतरी उपनिषद। भक्ति शब्द का विस्तृत उल्लेख श्रीमद् भगवती गीता में। और इस पुस्तक में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का क्या बताया गया है? साधन। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपासना करना। अब बात आती है कि साहब भक्ति आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है? भक्ति आंदोलन है। और इस भक्ति आंदोलन की क्या है? शुरुआत है। और ये शुरुआत कहां से मानी जाती है? दक्षिणी भारत। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस भाग से मानी जाती है? तो वो भाग है कौन सा? दक्षिण। दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन है। इस भक्ति आंदोलन का जो जनक है, वो जनक किसको माना जाता है? जगत गुरु शंकराचार्य को। किसको माना जाता है? जगत गुरु शंकराचार्य को। और ये जगत गुरु शंकराचार्य, इनका जन्म है वो केरल राज्य के कलादी गांव में हुआ था। तो कहां पर हुआ था? केरल के कलादी। शंकराचार्य है, इन्होंने भक्ति है, इस भक्ति का क्या दिया था? नवीनी दर्शन। और इस भक्ति का जो नवीन दर्शन था, वो नवीन दर्शन कौन सा था? अद्वैतीवाद। तो यह दर्शन कई बार पूछा जाता है कि भक्ति का नवीन दर्शन अद्वैतवाद किस संत ने दिया था? तो वो संत कौन था? शंकराचार्य। अब बात आती है कि साहब भक्ति आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है? भक्ति आंदोलन है। और इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत है, कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत है। और इस दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का क्या है? श्रेय। वो लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है संती रामानंद को। इनको दिया जाता है? संती रामानंद को। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आने वाला जो संत था, वो संत कौन था? रामानंद। अब ये जो रामानंद है, कौन है? रामानंद है। ये रामानंद राम का क्या था? उपासक था। तो रामानंद किसका उपासक था? राम का। रामानंद है, इस रामानंद की जो भक्ति थी, वो भक्ति कैसी थी? सगुण। और ये रामानंद है उत्तर प्रदेश के
बनारस या वाराणसी का रहने वाला था। तो अब रामानंद है, इस रामानंद ने क्या क्या काम किए? तो एक तो रामानंद ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा में क्या दिए थे? उपदेश। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में उपदेश। एक रामानंद ने सर्वप्रथम जाति प्रथा है, इस जाति प्रथा का क्या किया था? विरोधी किया था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी भाषा में उपदेश देने वाला संत था, वो संत कौन था? रामानंद। अब बात आती है कि साहब रामानंद से पहले भी क्या हुए हैं? संत हुए। तो वो संत भी क्या देते थे? उपदेश। तो वो संत किस भाषा में उपदेश ही देते थे? तो संस्कृत। तो रामानंद है वो पहला संत था जिसने संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा में अपने उपदेश ही दिए। रामानंद ने सबसे पहले किस प्रथा का विरोध किया था? जाति प्रथा का विरोधी किया था। अब बात आती कि साहब इस बात का हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि रामानंद ने जाति प्रथा का विरोधी किया था? तो ये रामानंद है, इस रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। और ये 12 शिष्य सब के सब अलग अलग ही जातियों के थे। 12 शिष्य थे, उन सबकी क्या थी? अलग अलग ही जाति थी। तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि रामानंद ने जाति प्रथा का क्या किया था? विरोधी किया था। अब रामानंद के कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12। और इन 12 शिष्यों में से कुछ शिष्य प्रमुख थे जिनके नाम ही निम्नलिखित है। जिनके नाम क्या है? निम्नलिखित है। तो रामानंद के प्रमुख ही शिष्य, प्रमुख शिष्यों में एक तो था रैदास। कौन था? रैदास। और ये रैदास है, ये रैदास किस जाति का था? तो ये था तमार। एक था कबीर, और ये कबीर है, ये कहां का रहने कौन था? दूल्हा था। एक था सेना, और ये सेना है, ये कौन था? नाई। एक था संगना, और ये संगना है, ये कौन था? कसाई। एक था धन्ना, और ये धन्ना था, ये था जाट। और एक था पीपा। कौन था? पीपा। और ये पीपा है, ये कौन थे? राजपूत। रैदास, कबीर, सेना, संगना, धन्ना, पीपा, इन सब का जो गुरु था वो गुरु कौन था? रामानंद था। अब इन सब की या ये जो सब संत है, ये संत किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो ये सब निर्गुण भक्ति धारा से क्या थे? संबंधित थे। किस भक्ति धारा से संबंधित थे? निर्गुण से। जबकि रामानंद है वो सगुण भक्ति धारा के संत थे। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि रैदास, कबीर, सेना, संगना, धन्ना, पीपा, ये किस भक्ति धारा के संत थे? तो ये सब के सब निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे? संत थे। अब इनमें से धन्ना और जो पीपा है, ये दोनों कहां के थे? राजस्थान के रहने वाले थे।
धन्ना और पीपा कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान। तो ये धन्ना है, ये धन्ना किस गांव का रहने वाला था? धुवन गांव में टोंक। और ये पीपा है, ये कहाँ का रहने वाला था? गागरोणे झालावाड़। तो धन्ना और पीपा है, ये दोनों कहाँ के थे? राजस्थान। धन्ना धुवन गांव टोंक, पीपा गागरोणी झालावाड़। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक है, वो भी किसको माना जाता है? संत पीपा को माना जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैगुण भक्ति धारा वाले संत व संप्रदाय। कौन कौन से संप्रदाय? सैगुण भक्ति धारा वाले संतोरी संप्रदाय। तो सैगुण भक्ति धारा में दो संप्रदाय आते हैं, एक शैव संप्रदाय और दूसरा वैष्णवी संप्रदाय। कौन कौन से संप्रदाय? शैव संप्रदाय और वैष्णवी संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? शैवी संप्रदाय। अभी शैव संप्रदाय ये किस भक्ति धारा का है? सगुण भक्ति धारा का। तो सगुण भक्ति धारा के इसी संप्रदाय में भगवान शिव तथा उसके जो अवतार हैं, उन अवतारों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो शैव संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव जी हैं और उस शिव जी के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों की पूजा है। ये किस संप्रदाय में होती है? शैव संप्रदाय में होती है। भगवान शिव, भगवान शिव तथा उसके अवतारों की पूजा करने वाले क्या होते हैं? संत होते हैं। और उन संतों को किस नाम से जाना जाता है? उन संतों को नयनार नाम से जाना जाता है। और भारतीय इतिहास में नयनार संतों की जो संख्या है वो संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भगवान शिवजी तथा उसके अवतारों की पूजा करने वाले संतों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नयनार। क्या कहा जाता है? नयनार। अब बात आती है कि साहब शैव संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? शैवी संप्रदाय। और उस शैव संप्रदाय की कुल कितनी शाखाएं हैं? 5 ही शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 5। लेकिन एक पुराण है और उस पुराण का नाम है वामनी पुराण। और इस वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो इसमें शैव संप्रदाय की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 4 का। जबकि शैव संप्रदाय की टोटल शाखा तो कितनी मिलती है? 5। लेकिन वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 4 का। तो वो 4 शाखाएं कौन कौन सी? एक तो है पाशुपत। कौन सी है? पाशुपत। एक है
कापालिक, एक है कालामुख, एक है लिंगायत। कौन सी? लिंगायत। और एक जो शाखा है वो शाखा है नाथ। तो इन जो चार शाखाएं, ये जो चार शाखाएं हैं, इन शाखाओं का तो उल्लेख किस पुराण में मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। लेकिन जो नाथ शाखा है इसका उल्लेख इस वामन पुराण में नहीं मिलता है। तो प्रश्न दो प्रकार से आता है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 4। शैव संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 5। अब सबसे पहले हमारी जो शाखा है वो है कौन सी? पाशुपति शाखा। कौन सी शाखा? पाशुपति शाखा। तो शैव संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 5। लेकिन राजस्थान में 2 शाखाएं सबसे ज्यादा चलती हैं, या 2 शाखाओं का राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। वो एक तो है पाशुपत शाखा और दूसरी शाखा है वो है कौन सी? नाथी शाखा। तो हम राजस्थान के संदर्भ में केवल 2 ही शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पाशुपत शाखा और एक ही नाथ शाखा। पाशुपत शाखा है, ये शाखा शैवी संप्रदाय की ऐसी शाखा है, ये शैव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। तो शैव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? पाशुपत शाखा। पाशुपत शाखा है, इसका जो प्रवर्तक था या जन्मदाता था वो कौन था? लकुलिस था। कौन था? लकुलिस। तो ये रहे लकुलिस। तो लकुलिस ने शैव संप्रदाय में कौन सी शाखा चलाई थी? पाशुपत शाखा चलाई थी। लकुलिस के नाम पर इस पाशुपत शाखा का दूसरा नाम क्या है? लकुलिस शाखा। क्या है? लकुलिसी शाखा। अब ये लकुलिस है, इसका जो जन्म है, ये जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। और गुजरात राज्य का गांव है कायावरोहणे गांव। इस गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म। लकुलिस है, इस लकुलिस को भगवान शिव जी का अंतिम व 28वां अवतार माना जाता है। तो भगवान शिव जी का अंतिम अवतार है वो कौन हुआ था? लकुलिस ही हुआ था। और उस लकुलिस ने शैव संप्रदाय में जो शाखा चलाई उस शाखा को हम क्या कहते हैं? पाशुपत शाखा कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि पाशुपत शाखा का प्रवर्तक कौन था? लकुलिस। लकुलिस का जन्म गुजरात के किस गांव में हुआ? कायावरोहण। लकुलिस किसका अवतार था? भगवान शिव का था। अब बात आती कि साहब पाशुपत शाखा है, कौन सी शाखा है? पाशुपति शाखा है। पाशुपति शाखा की क्या है? प्रधानी पीठ। तो ये प्रधान पीठ कहां पर है? तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य और पीठ का मतलब होता है मंदिर। तो राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो पाशुपत शाखा से संबंधित है? तो वो मंदिर है एक लिंग जी का मंदिर। का मंदिर है?
एकलिंग जी का मंदिर। और ये एकलिंग जी का जो मंदिर है, ये मंदिर किस गांव में है? कैलाशपुरी गांव में। और ये कैलाशपुरी गांव किस जिले में है? उदयपुरी जिले में। प्रश्न आता है कि एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, तो किस संप्रदाय से संबंधित है? पाशुपत संप्रदाय से क्या है? संबंधित। एकलिंग जी का क्या है? मंदिर है। और उस एकलिंग जी के मंदिर का जो निर्माण है, वो निर्माण मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने करवाया था। मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? बप्पा रावल। और इस बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का क्या है? मंदिर है। और इस मंदिर को आधुनिक या वर्तमान जो स्वरूप है, ये स्वरूप किसने दिया था? तो वो मेवाड़ का शासक था, इसका नाम था महाराणा रायमल। मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा रायमल। और उस महाराणा रायमल ने इस मंदिर को वर्तमान या आधुनिक स्वरूप ही दिया था। यानी वर्तमान समय में ये मंदिर जैसा बना हुआ है, उसको किसने बनवाया था? महाराणा रायमल ने। अब प्रतिवर्ष एकलिंग जी, इस एकलिंग जी का क्या लगता है? मेला। प्रश्न आता है कि एकलिंग जी का मेला किस तिथि को लगता है? एकलिंग जी का मेला है, ये लगता है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन, यानी फाल्गुन कृष्ण तेरस के दिन एकलिंग जी का क्या लगता है? मेला। और एकलिंग जी का मेला किस गांव में लगता है? तो गांव का नाम है कैलाशपुरी गांव में। तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर। किसका मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। तो पहली बात, एकलिंग जी का मंदिर है ये मंदिर किस गांव में है? उस गांव का नाम है कैलाशपुरी गांव में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। आधुनिक स्वरूप किसने दिया? महाराणा रायमल ने। एकलिंग जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। और ये एकलिंग जी का मंदिर है, ये मंदिर किस शाखा से संबंधित है? तो उस शाखा का नाम क्या है? पशुपति शाखा है। अब बात आती कि साहब ये एकलिंग जी कौन है? एकलिंग जी। ये एकलिंग जी मेवाड़ है। और इस मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश के क्या है? शासक है। और उन शासकों का ये क्या है? कुली देवता है। तो मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश के शासकों का कुल देवता है, वो कुल देवता कौन सा है? तो वो है एकलिंग जी। अभी मेवाड़ के महाराणा है, वो मेवाड़ को छोड़ने से पहले या युद्ध में जाने से पहले एकलिंग जी से मेवाड़ छोड़ने की आज्ञा प्राप्ति करते थे। और उससे आज्ञा प्राप्त करने को क्या कहा जाता था? आस का लेना। क्या कहा जाता था? आस का लेना। तो दोस्तों, ये बात हो गई हमारी पाशुपत शाखा के बारे में। किस शाखा के बारे में? पाशुपत। तो हमारी अगली जो शाखा है, वो शाखा कौन सी है?
नाथ शाखा। कौन सी शाखा है? नाथी शाखा। तो नाथ शाखा है, ये नाथ शाखा भी किस संप्रदाय की शाखा है? देवी संप्रदाय की। और ये शैव संप्रदाय की कैसी शाखा है? सबसे नवीनी शाखा है। तो शैव संप्रदाय की 5 शाखाएं थी। उन 5 शाखाओं में सबसे प्राचीन तो कौन सी है? पाशुपत। और सबसे नई है वो कौन सी है? नाथ। नाथ शाखा है। इस नाथ शाखा का जो प्रवर्तक था, वो प्रवर्तक कौन था? नाथी मुनि। तो इस शाखा को चलाने वाला संत कौन था? नाथ मुनि था। नाथ शाखा है, इसका सर्वाधिक जो विकास है, ये विकास कब हुआ था? 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य। तो नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा विकास किस समय के दौरान हुआ था? 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान। नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक प्रचार और प्रसार का क्या है? कार्य। ये कार्य किस संत ने किया था? तो उस संत का नाम क्या था? गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ ने शैव संप्रदाय की किस शाखा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया था? नाथ शाखा। अब ये गोरखनाथ है, ये किस शाखा का प्रसिद्ध संत हुआ है? उसका उत्तर भी क्या है? नाथी शाखा। और ये गोरखनाथ है, ये गोरखनाथ अपनी हटि या जिद के लिए प्रसिद्ध था। तो इस कारण इनको हठ योग का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। तो राजस्थान के किस संत को हठ योग का जन्मदाता माना जाता है? तो वो कौन सा है? गोरखनाथ। अब बात आती कि साहब नाथ शाखा है, इस नाथ शाखा के क्या हुए हैं? प्रसिद्ध संत हुए हैं। तो इसके प्रसिद्ध संत कौन कौन हुए हैं? प्रसिद्ध संतों में एक तो है गोपीचंद, एक है भरतरी, एक है मत्स्येंद्री नाथ, मत्स्येंद्री नाथ, एक है जालंधर नाथ, एक कौन है? जालंधरी नाथ, एक है आयसी देवनाथ, और एक है गोरखी नाथ। सीधा सा प्रश्न आ सकता है, गोपीचंद, भरतरी, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, आयस देवनाथ, गोरखनाथ, ये किस शाखा से संबंधित है या ये किस शाखा के प्रसिद्ध संत हुए? तो कौन सी शाखा के प्रसिद्ध संत हुए हैं? नाथ शाखा के। इनमें कौन प्रसिद्ध था? उसका नाम है भरतरी। क्या नाम है? भरतरी। तो इस भरतरी के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? भरतहरि के बारे में। तो ये भरतरी है, ये भरतरी कहां का राजा था? ये उज्जैन का राजा था। कहां का राजा था? उज्जैन का राजा। भरतरी है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? पिंगला था। अब बात आती कि साहब ये एक राजा था और राजा से ये क्या बना? संत बना। तो उसके पीछे किसका हाथ था? पिंगला का हाथ था।
यानी पिंगला ने इसके साथ क्या किया था, धोखा किया था, और उस धोखे से ये बुरी तरह से टूट गया था। और टूटने के बाद में ये राजा से क्या बन गया था, संतई बढ़ गया था। और भरतरी ने अपनी जो तपस्या है, क्या है, तपस्या है, ये तपस्या कहां पर की थी, सरिस का गांवी अलवर में। कहां पर की थी, सरिस का गांवी अलवर में। भरतरी है, इस भरतरी का राजस्थान में क्या बना हुआ है, प्रसिद्धि मंदिर। और राजस्थान में भरतरी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो मंदिर कहां पर है, सरिस का गांवी अलवर। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि भरतहरि का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, सरिस का गांवी अलवर में। और उस मंदिर पर प्रतिवर्ष भरतहरि का क्या लगता है, मेला। और भरतहरि का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न आता है कि भरतहरि का मेला किस जिले में लगता है, तो वो जिला कौन सा है, अलवर। अगर अलवर का गांव पूछे तो सरिस का, कौन सा गांव, सरिस का गांव। अब बात आती है कि साहब भरतहरि का जो मेला है, इस मेले को हम क्या कहते हैं, तो इस मेले को एक तो हम कहते हैं कन फटे साधुओं का मेला। भरतहरि के मेले को क्या कहा जाता है, कन फटे साधुओं का मेला। अब बात आती कि साहब इसको हम कन फटे साधुओं का मेला क्यों कहते हैं, तो नाथ शाखा के जो संत होते हैं या साधु होते हैं, वो भगवा रंग के क्या पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उनके हाथ में चिमटा रहता है, और उनके जो कान है ये कान बींदे हुए होते हैं। कान कैसे होते हैं, बींदे हुए। तो इस मेले में सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय के साधु देखने को मिलते हैं, और उन साधुओं के कान क्या होते हैं, बींदे हुए होते हैं। उस आधार पर इस मेले को हम कन फटे साधुओं का क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। ये मेला मेवात क्षेत्र का, किस क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का कैसा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। यानी अलवर और भरतपुर जिले में जितने भी मेले लगते हैं, उन मेलों में सबसे बड़ा मेला कौन सा है, भरतहरि का है। भरतहरि है, उस भरतहरि ने संस्कृत भाषा में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक नामक ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक नामक जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किस संत ने लिखे थे, भरतहरि ने। और भरतहरि ने इन ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की थी। कौन सी भाषा में, संस्कृती भाषा में। मारवाड़ क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, मारवाड़ी क्षेत्र। और उस मारवाड़ क्षेत्र में कौन होते हैं, रावली जोगी होते हैं। तो उन रावल जोगियों के द्वारा गोपीचंद और भरतहरि है, इनकी जो कथा होती है वो कथा गाकर सुनाई जाती है। और वो कथा सुनाते समय या गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो वाद्य यंत्र है सारंगी वाद्य यंत्र।
तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र में रावल जोगियों द्वारा गोपीचंद व भरतरी की कथा गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सारंगी। अब बात आती कि साहब नाथ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? नाथी संप्रदाय। और इस नाथ संप्रदाय की क्या है? प्रधानी पीठ। तो वो प्रधान पीठ कहां पर है? इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर। और जोधपुर जिले का कौन सा मंदिर है? महामंदिर है। और इस महामंदिर में 84 खंबे लगे हुए हैं। उस आधार पर इसको हम 84 खंभों का क्या कहते हैं? मंदिर। तो जोधपुर के इस महामंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर का शासक था महाराजा मानसिंह राठौड़। तो महाराजा मानसिंह राठौड़ ने जोधपुर के इस महामंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। अब बात आती कि साहब मानसिंह राठौड़ ने इस महामंदिर का निर्माण क्यों करवाया था? उसके पीछे क्या कारण था? तो मानसिंह राठौड़ है, इस पर सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय का क्या था? प्रभाव था। और इस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण इनको हम सन्यासी शासक भी कहते हैं। और मानसिंह जो राठौड़ था उसका जो गुरु था उस गुरु का नाम क्या था? आयसी देवनाथ। गुरु का नाम क्या था? आयसी देवनाथ। और ये आयस देवनाथ है, ये नाथ संप्रदाय का क्या था? प्रसिद्ध संत था। और इस आयस देवनाथ ने इस मानसिंह के जोधपुर का शासक बनने की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। और यह भविष्यवाणी आगे चलकर सच्ची हो गई थी। तो इस कारण इस मानसिंह राठौड़ ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए कौन सा मंदिर बनवाया? महामंदिर। और वो महामंदिर आगे चलकर नाथ संप्रदाय का क्या हो गया? प्रधाने पीठ हो गई। अब बात आती कि साहब नाथ संप्रदाय, इस नाथ संप्रदाय की क्या है? अन्य पीठ। अन्य पीठ एक तो है राता डोंगा गांव में, और ये है पुष्कर के नजदीक। और एक है सिरे मंदिर। तो ये जो सिरे मंदिर है ये कहां पर है? जालोर। कहां पर है? जालोर में। अब ये जो राता डोंगा में जो पीठ है उस पीठ को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेरांग पंथी। क्या कहा जाता है? बेरांगी पंथी। और तो ये महामंदिर जोधपुर वाली है, इसको हम क्या कहते हैं? माने पंथी। क्या कहते हैं? मानपंथी। तो ये बातें हो गई किस संप्रदाय के बारे में? नाथ संप्रदाय के बारे में। और आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।